नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हर हर महादेव। नवरात्रि में चाहे भूखे ही मर जाना, पर गलती से भी यह चीज मत खाना माताएं एवं बहनों। अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन जो भी माता बहन कर लेगी, अगर गलती से भी वह ऐसा कर लेती है तो उसे माता रानी के गोद का सामना करना पड़ सकता है। उसका जीवन कंगाल हो सकता है, पर बर्बाद हो सकती है। माताएं बहनों, गुरुजी ने यहां तक भी कहा है कि गलती से भी यह चीज घर में ना तो लानी चाहिए और ना ही घर में बनाने चाहिए। भक्तों, हमारा काम तो है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है। हर एक माता बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। माताएं बहनों, मान लोगी तो अच्छा रहेगा, आपकी भले के लिए बता रहे हैं। सच्चे हृदय से माता रानी की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। माताएं एवं बहनों, भूलकर जाने अनजाने में नवरात्रि में ऐसी 3 सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अगर आप भी इन चीजों का सेवन करती हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, नहीं तो माता रानी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती। हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। भक्तों, माताएं एवं डायलॉग, अगर आप माता रानी को मानती हैं तो आज की वीडियो जरूर देख लें। और जो भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ देगी तो समझ लीजिए भाई, माता दुर्गा को नहीं मानती है, माता लक्ष्मी को नहीं मानती है। उन्हें अपने जीवन में माता रानी के कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, गुरुजी ने कहा है जो भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ देगी तो समझ लीजिए वह माता दुर्गा को नहीं मानती। इसलिए सच्ची हृदय से एक बार तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम नवरात्रि में कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको नवरात्रि में जरूर कर लेना है। इसलिए सच्ची हृदय से आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी और इस वीडियो को हर एक उन सुहागन के साथ शेयर करें जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्या दिक्कतों से परेशान है और जीवन में नई नई सफलता प्राप्त करना चाहती है। आप अपने हर एक खास मित्र के साथ जरूर शेयर करें। जान लेते हैं आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से वह सभी जानकारी बताएंगे, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आज की वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो इसका आपको बहुत ही बड़ा और घातक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए माता बहनों, आप सभी को हम बता दें, गुरुजी ने कहा है कि मन लगे तो अच्छा रहेगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। साथ में हम आपको नवरात्रि की आखिरी दिन, यानी कि जिस दिन नवरात्रि विसर्जन होती है, उसे दिन एक खास और गुप्त काम जरूर कर लेने चाहिए, पर हम आपको इस वीडियो पर में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं। जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती। आलू की टिक्की बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्ट्रीट फूड है, लेकिन नवरात्रि में इसे खाने से बचना चाहिए। इसमें आलू तो होता ही है, साथ ही तेल, नमक, मसाले और तवे पर बार बार गर्म किया हुआ तेल प्रयोग होता है। शास्त्रों के अनुसार बार बार गर्म किया गया तेल अपवित्र और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पूजा और व्रत में सात्विकता का पालन करना जरूरी है, जबकि आलू की टिक्की भारी और तामसिक गुण वाली बन जाती है। इससे शरीर में आलस्य आता है और मन साधना से भटकता है। समोसा तो हर गली चौराहे पर बिकता है और लोगों की सबसे पसंदीदा स्नैक है, लेकिन नवरात्रि में इसे वर्जित माना गया है। इसमें आलू, प्याज, मसाले और मैदा का प्रयोग होता है। मैदा को सात्विक आहार नहीं माना गया है, क्योंकि यह शरीर को भारी और पचने में कठिन बनाता है। इसके अलावा समोसा तली हुई चीज है और नवरात्रि में तैलीय भोजन खाने से व्रत की शुद्धता नष्ट हो जाती है। देवी पूजन में हल्के फलाहारी और सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है। बर्गर आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन नवरात्रि के समय इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्गर में ब्रेड, जिसमें यीस्ट, बेकिंग सोडा आदि होता है, आलू की टिक्की, मेयोनेज, चीज और तैलीय मसाले होते हैं। यह सब तामसिक और अपवित्र श्रेणी में आते हैं। ब्रेड विशेषकर सात्विक आहार में निषिद्ध है, क्योंकि इसमें खमीर प्रयोग होता है।
बर्गर खाने से शरीर भारी हो जाता है और साधना व पूजा पाठ के लिए आवश्यक पवित्रता कम हो जाती है। चाउमीन या नूडल्स भी बाजार का एक आम और बेहद लोकप्रिय फास्ट फूड है, लेकिन नवरात्रि में इसे खाना शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं में वर्जित है। इसमें मैदा, सोया सॉस, प्याज, लहसुन और कई बार अंडा तक मिलाया जाता है। ये सभी पदार्थ सात्विक आहार के विपरीत हैं। चाउमीन का सेवन करने से शरीर में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे आलस्य, क्रोध और उत्तेजना आती है। नवरात्रि साधना और आत्मशुद्धि का पर्व है, इसलिए ऐसे तैलीय और मसालेदार फास्ट फूड पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। आलू सामान्य दिनों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है। सब्जी, पकौड़ी, चाट और स्नैक्स हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान आलू का सेवन सावधानी से करना चाहिए। आलू जमीन के अंदर उगता है और शास्त्रों में इसे तामसिक प्रवृत्ति वाला माना गया है। यह पेट में भारीपन करता है और आलस्य बढ़ाता है, जिससे व्रत की सात्विकता कम हो जाती है। हालांकि कुछ लोग व्रत में आलू खाते हैं, लेकिन अगर शुद्ध सात्विक साधना करनी हो तो आलू से परहेज करना चाहिए। बाजार से लाई गई प्याज लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होती है। दाल, सब्जी और सलाद में यह जरूरी मानी जाती है, लेकिन नवरात्रि में प्याज का सेवन बिल्कुल मना है, क्योंकि इसे तामसिक आहार माना गया है। प्याज खाने से शरीर में आलस्य और इंद्रियों की उत्तेजना बढ़ती है। पूजा पाठ और जप तप में मन एकाग्र नहीं रह पाता। इसी कारण भले ही यह आम दिनों की रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है, लेकिन नवरात्रि में इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। लहसुन का प्रयोग रोजाना की रसोई में दाल, सब्जी और चटनी में खूब होता है। इसकी गंध और स्वाद खाने का जायका बढ़ाते हैं, लेकिन नवरात्रि व्रत में लहसुन का सेवन वर्जित है। शास्त्रों में इसे तामसिक और राजसिक माना गया है। यह शरीर की ऊर्जा को बाहर की ओर खर्च करता है और मन को चंचल बनाता है। व्रत में साधक को संयम और सात्विकता का पालन करना होता है, इसलिए लहसुन से पूरी तरह परहेज करना चाहते। टमाटर भी एक ऐसी चीज है जो हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती है। चाहे सब्जी हो या सलाद, इसकी भूमिका जरूरी होती है, लेकिन नवरात्रि में टमाटर का सेवन उचित नहीं माना गया। दरअसल टमाटर वनस्पति की बजाय फल की श्रेणी में आता है और इसे तामसिक गुण वाला कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि देवी पूजन में टमाटर जैसे तीखे स्वाद वाले पदार्थ वर्जित होते हैं। इससे मन में चंचलता और उत्तेजना आती है, इसीलिए नवरात्रि में टमाटर खाने से बचना चाहिए। बैंगन भी बाजार में आसानी से मिलने वाली और रोजाना घर में बनने वाली सब्जी है, लेकिन नवरात्रि में इसे अशुद्ध माना गया है। बैंगन अक्सर छेददार, दूषित या कीटाणु युक्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अशुद्ध वस्तु का सेवन साधना और पूजा के समय वर्जित है। बैंगन राहु केतु ग्रह दोष से भी जोड़ा जाता है, इसलिए पूजा के समय इसे खाने से मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए नवरात्रि में बैंगन का परहेज करना चाहिए। पिज्जा आजकल बच्चों और युवाओं का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड है, लेकिन नवरात्रि के व्रत में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पिज्जा में मैदा की बेस, चीज, सॉस, प्याज, लहसुन और कई तरह की तैलीय टॉपिंग डाली जाती है। मैदा और चीज पचने में कठिन होते हैं, जिससे व्रत के समय शरीर भारी महसूस करता है। इसके अलावा पिज्जा में खमीर का प्रयोग होता है, जो सात्विक आहार में वर्जित माना गया है। देवी की उपासना के समय ऐसा भोजन मन और शरीर दोनों को अशुद्ध कर देता है। पकौड़ी हर मौसम और हर घर की पसंदीदा डिश है, खासकर बारिश में, लेकिन नवरात्रि में पकौड़ी का सेवन अशुद्ध माना गया है। इसमें बेसन या मैदा, आलू, प्याज और मसाले मिलाकर गहरे तेल में तला जाता है। बार बार गर्म किया गया तेल और तली हुई चीजें व्रत के सात्विक भोजन को अपवित्र कर देती हैं। धार्मिक दृष्टि से भी देवी की साधना में हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन ही स्वीकार्य है। पकौड़ी जैसी तैलीय चीजें व्रत के महत्व को कम कर देती हैं। भेलपुरी हर गली मोहल्ले की सबसे सस्ती और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, लेकिन नवरात्रि में इसका सेवन उचित नहीं है। इसमें सेव, मुरमुरे, चटनी, मसाले, प्याज, टमाटर और कई बार इमली का पानी डाला जाता है। यह सब मिलकर इसे छटपटा और स्वादिष्ट तो बनाते हैं,
लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। विशेषकर इमली और प्याज टमाटर का उपयोग व्रत में वर्जित है, इसलिए नवरात्रि में भेलपुरी से परहेज करना चाहिए। पानी पूरी या गोलगप्पा हर उम्र के लोगों की पहली पसंद है, लेकिन नवरात्रि के व्रत में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका पानी इमली, मसाले, प्याज और कई बार दूषित जल से बनाया जाता है। साथ ही इसमें सूजी या मैदा के पूरी का उपयोग होता है, जो सात्विक आहार में वर्जित है। पूजा के समय अशुद्ध जल और मसालेदार पदार्थ शरीर और मन दोनों को अपवित्र करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।